शंकर, शंकर, शंकर उठिए। शंकर आंखें खोलिए। क्या हुआ आपको? शंकर, शंकर आंखें खोलिए। शंकर हमसे बात कीजिए। शंकर उठिए। शंकर, शंकर क्या हुआ? शंकर, सब तेरी वजह से हुआ है। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, बता रहे। ये सब तूने किया है ना, ऐसी सजा देंगे ना तुझे कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। ये क्या बदतमीजी है पारो? बड़ों से बात करने का तरीका भूल गई हो तुम। जानती हो ना ये कौन है? मोहिनी जी तुम्हारी सास है। सास है, लेकिन इस घर की सबसे बड़ी दुश्मन भी है। बड़े सरकार, आपको तो सब पता है ना, आप सब जानते हैं। हमसे बात करने की जरूरत नहीं है। मगर बड़े सरकार, नहीं जानते। जो तस्वीर में हुआ इन्हें कुछ याद नहीं है, सब भूल चुके हैं। मेरा सिर क्यों दर्द कर रहा है? अरे आज तो माँ की बरसी है। ये पारो कहाँ है? इससे पहले कि जीजी देखे, मैं अपनी पेट पूजा कर लेती हूँ। जीजी, कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तुम सारे काम बर्बाद करती हो। सजा तो अच्छे से पूरी कर लो अपनी। जीजी बहुत भूख लगी है, कुछ तो खाने दीजिए, पेट में से भी आवाजें आ रही हैं। मीठी मीठी खीर। यहाँ नहीं तो वहां जाकर खा लेती हूँ। अब तो चिच्ची भी नहीं पहचान पाएंगी। खीर बनी है, खीर खाएंगे। पता है पारो, मैंने अपनी माँ को बचपन में खो दिया था। उसकी कमी आज तक कभी पूरी नहीं हो पाई है। बहुत याद करता हूं मैं उनको, खास करके ये दिन। काश उनके साथ और थोड़ा समय बिताऊं। शंकर, आप चिंता मत कीजिए। जब हमारे बच्चे होंगे ना, तो उन्हें माँ और पिता दोनों का प्यार मिलेगा, और पूरा समय भी। पता है पारो, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनोगी। और आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा। बच्चे सब बोले तो तब होंगे ना जब तुम दोनों जिंदा बचोगे। ठीक है। बड़ी याद आ रही है दुर्गा की। कितने साल हो गए? अच्छा सुनो, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। सारे काम आंखें खोलकर और ध्यान से करना। इट्ठो भी गलती हुई ना तो पंडित जी खाल उधेड़ देंगे। मगर बुआ जी, आप पंडित जी से इतना क्यों डर रही हैं? अरे पारो, तुम पंडित जी को देखोगी ना अपने आप जान जाओगी। पता है, बोलते कम है और डांटते ज्यादा है वो, और डंडे के साथ डंडनाते हुए आते हैं घर में। मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है।
अबे ससुरा कौन चल रहा है ऐसे जैसे इसकी बाप की सड़क हो। हट जा बुड्ढे, वरना ऊपर वाले को प्यारा हो जाएगा। हट जा। अबे कौन है बे? सालों से इस घर में तीज त्योहार, पूजा पाठ और शादियां उनके आशीर्वाद से ही संपन्न हुई है। बड़े ज्ञानी हैं। जब शंकर छोटा था ना तो बहुत बीमार रहता था, नीला पड़ जाता था वो। नीला? हाँ, तब शंकर की अम्मा इन्हीं पंडित जी के पास गई थी मदद मांगने के लिए। इन्हीं पंडित जी ने ठीक किया था शंकरवा को। नीला पड़ना? हो सकता है शंकर की ताकत इतनी ज्यादा थी और वो एक छोटे से बच्चे थे, इस कारण उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे। अगर ऐसी बात है भोलेनाथ, तो शायद ये पंडित जी शंकर का सच जानते हों। अरे 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 क्या कर रहा है बे? अबे बुड्ढे, अबे जान लेगा क्या बच्चे की? अबे 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 बुड्ढा पागल हो गया है क्या? अरे बचाओ! अरे बुड्ढा सठिया गया, अरे बुड्ढा सठिया गया, मार देगा हमें। अरे बचाओ! अबे तेरी लगता है पंडित जी आ गए। चलो 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 चलो। अलग निरंजन। अम्मा यही पंडित है वो। प्रणाम। पधारिए। एक मिनट। अब पधारिए पंडित जी। क्या हुआ पंडित जी? इस घर में काली शक्ति का साया है, किसी चुड़ैल का। ये तो बड़े ज्ञानी हैं। घर में कदम रखते ही इन्हें चुड़ैल के होने का एहसास हो गया। काला साया, चुड़ैल? तो क्या चुड़ैल वापस आ गई है? हे भोलेनाथ, मेरे परिवार को बचा लेना। बस कीजिए आप सब, आज माँ की बरसी है, कम से कम आज के दिन तो ये चुड़ैल का टॉपिक छोड़ दीजिए प्लीज। पंडित जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आज के दिन ये सब बातें नहीं। चलिए पूजा शुरू करते हैं। तू दुर्गा का बेटा है ना? माँ आपको बहुत मानती थी। बचपन में देखा था तुझे, बीमार सा, इन्हीं हाथों से तेरी नन्ही सी जान बचाई थी। अपनी शक्तियों के आगे घुटने टेक रहा था तू, काबू नहीं कर पा रहा था।
माफ कीजिए पंडित जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये काला साया, चुड़ैल, ये शक्तियां, इन सब बातों में नहीं मानता। पर तुम्हारी माँ जरूर मानती थी, और उसी ने बचाया था तुम्हें। फिलहाल तो मैं चाहता हूं कि आप बस बरसी की पूजा शुरू कीजिए। आइए। पंडित जी जरूर कुछ जानते होंगे शंकर के बचपन के बारे में। शायद शंकर की यादें वापस लाने में ये हमारी मदद कर सके। पंडित जी, अब क्या? पूजा शुरू होने से पहले अपशकुन हो गया। जिस घर में काली शक्ति का साया हो, वहां पूजा कैसे संपन्न होगी? आप लोग हर बार एक ही बात क्यों शुरू कर देते हैं? किसी ने मजाक किया होगा। हमने कुछ नहीं किया है शंकर भाई। इन सब बातों को छोड़िए पंडित जी, आप दूसरा नारियल लीजिए। बस, तुम नहीं मानते तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ काली शक्तियां नहीं है। हमें मालूम है इस घर में काली शक्तियां हैं जो इस घर का भला नहीं चाहती, बुरा चाहती हैं, बहुत ही बुरा। कौन हो तुम? हो सकता है ये चुड़ैल का सच सामने ले आए। जवाब दो, कौन हो? पंडित जी, ये मोहिनी जी है, हमारी दूसरी पत्नी। पंडित जी, अब पूजा कैसे होगी? ये लाठी सहारे के लिए नहीं, सारी शक्तियों को काबू में करने के लिए है। पंडित जी प्लीज, पहले ही मेरे घर वाले बहुत अंधविश्वासी हैं, आप उन्हें बढ़ावा मत दीजिए। बरसी की पूजा करने से पहले यह करना परम आवश्यक है। शंकर, आप नहीं मानते, मगर माँ इन्हें बहुत मानती थी। तो माँ के लिए मान जाइए ना, मान जाइए। पंडित जी, आपको जैसा ठीक लग रहा है आप वैसा कीजिए। शंकर बेटवा, मान जा, इसी में परिवार की भलाई है। कुछ भी हो, मैं नहीं मानूंगा कि इस घर में कोई काली शक्ति है, और ना ही इस छड़ी में कोई जादू। इन्हें माफ कर दीजिए पंडित जी, आप शुरू कीजिए। बहुत खा लिया, अब थोड़ा सुस्ताने का मन है। अरे बबली, तू यहाँ क्या कर रही है? बाहर पंडित जी वेट कर रहे हैं, चलो चलो। हाँ, हम आते हैं ना, आते हैं। अरे आते नहीं, चलो साथ चलो, पंडित जी वेट कर रहे हैं। पंडित जी सब आ गए घर में। अरे बबली के रूप में मैं तो यहाँ फंस गई।
इससे पहले ये मुझसे और कुछ करवाए और मैं पकड़ी जाऊं। अपना असली रूप ले ले रंभा। चल रंभा जल्दी कर, अपना असली रूप ले ले। ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियां कहाँ चली गई? बबली यहाँ क्या कर रही है? अब क्या करूं? क्या करूं? हम जानते हैं कि इस लाठी में हमारी शक्तियां चली जाएंगी, मगर हमें खुशी है कि जल्द ही इसमें चुड़ैल की शक्तियां भी आ जाएंगी। उसके बाद वो हमारे परिवार वालों को चोट नहीं पहुंचा सकती। शंकर, माँ के लिए। पारो, तुम मुझसे कुछ भी करवा सकती हो ना? एक अच्छी पत्नी तो वही होती है ना, जो अपने पति से सारी बातें मनवा दे। मेरे सर पर नहीं। क्यों नहीं मोहिनी जी? वो इसलिए क्योंकि देखिए ना, हमें बहुत वक्त लगता है हमारे बाल बनाने में, फिर से खराब हो जाएंगे, फिर हमें बहुत वक्त लगेगा और इसलिए हमें लेट होता है। हम नहीं कराएंगे, सबने तो करा लिया है ना। बालों की तो बात है मोहिनी जी, उसमें क्या है, दोबारा बन जाएंगे और हम आपकी मदद करेंगे ना बाल बनाने में। मगर फिलहाल तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि माँ की बरसी की पूजा अच्छे से संपन्न हो जाए। पारो सही कह रही। इतनी बड़ी क्या बात है, मुझे समझ नहीं आता। आप सब लोगों ने तो कर ली ना, तो अगर मेरा ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? ओरे बोले मोहिनी जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे इस घर में जो काला साया है वो आपका ही है और आप ही चुड़ैल हैं। पारो, वो अपनी हद पार कर रही है। बाबूजी, पारो सही कह रही है। क्या सही है इसमें? जब सबने करवा लिया, मैंने तक करवा लिया, तो इन्हें करवाने में क्या प्रॉब्लम? अरे नहीं करवाना है तो ठीक है ना। मोहिनी बहुरिया, मान जा और बात को यही खत्म कर। हमने कहा ना हमें। लाठी बहुत भारी हो गई है, लगता है एक से ज्यादा शक्तियां हैं इस घर में। एक से ज्यादा? हाँ, हाँ, एक से कहीं ज्यादा। पंडित जी, अब आप ही कुछ कीजिए। घबराइए मत, अब इस घर की सारी बुरी शक्तियां इस लाठी में है। वो शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सब बातें बाद में भी हो सकती है पंडित जी,
पूजा शुरू करें? अवश्य। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बरसी वाले दिन चुड़ैल की शक्ति निकल गई। अब वो शंकर या किसी भी घर वाले को कभी भी परेशान नहीं कर पाएगी। पंडित जी को भी शायद आप ही ने भेजा है ना, ताकि शंकर को उनकी यादें वापस मिल सके और इस चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए। दीदी, दीदी ये रंभा कहीं दिख नहीं रही है, मैं जरा ढूंढ के आता हूँ। आज इस पारो की वजह से पूरा परिवार मेरे पीछे पड़ा और मेरी सारी शक्तियां उस डंडे में चली गई। जीजी, जीजी, मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही हैं। होंगी तो काम करेंगी ना, तुम्हारी भी सारी शक्तियां उस पंडित के डंडे में हैं। बबली,